वेलकम टू एंशियंट इंग्लिश क्लासेस। एंशियंट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को एक्सप्लेन करेंगे। यह चैप्टर नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। तो आगे हम इस चैप्टर की समरी को देखेंगे। 10 मई 1994 को प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में नेल्सन मंडेला ने शपथ ली थी। विभिन्न देशों के कई गणमान्य व्यक्ति जो उस दिन का हिस्सा बने थे, मंडेला ने अपने भाषण में उन सभी गणमान्य व्यक्तियों को धन्यवाद दिया। मंडेला ने अपने देशवासियों को भी आश्वासन दिया कि उनका देश कभी भी किसी प्रकार के उत्पीड़न का अनुभव नहीं करेगा। लोकतंत्र दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया गया था और इसके परिणाम स्वरूप बिना किसी भेदभाव के सरकार की भी स्थापना की गई थी। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने उस दिन के प्रतीक के रूप में भी दो राष्ट्रीय गान गाए। मंडेला ने यह भी याद किया कि इस आंदोलन का कारण यह था कि श्वेत लोगों के द्वारा काली चमड़ी वाले लोगों का शोषण किया गया था और उन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया गया था। उन्होंने कहा था दक्षिण अफ्रीका के लोगों का इस तरीके के उत्पीड़न से कई क्रांतिकारियों की उत्पत्ति हुई है। लोगों को पहले नफरत करना सीखना चाहिए। अगर वे नफरत करना सीख जाते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार विपरीत परिस्थितियों से आता है। यह भी कहा जाता है कि एक बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता है जिसे डर नहीं लगता है। असल में बहादुर व्यक्ति वह होता है जो डर को जीत लेता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में दो दायित्व होते हैं। पहला अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने बच्चों के प्रति होता है और दूसरा अपने देश, लोगों और अपने समुदाय के प्रति होता है। यह कोई भी व्यक्ति अपने रुचि के अनुसार दायित्वों को भी पूरा करता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोगों को इसे पूरा करने में बहुत मेहनत लगती थी, यह उनके लिए बहुत कठिन कार्य था। जब मंडेला बड़े हुए या अडल्ट हुए, तब उन्होंने समझा कि उनकी जो स्वतंत्रता है वो एक भ्रम है। वास्तव में वह एक शोषण का गुलाम थे और यह भी समझा जाता था कि न केवल वह गुलाम थे बल्कि उनके परिवार के अन्य लोग भी गुलाम थे। मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता उनके लिए भी अनिवार्य है जो पास्ट में दूसरे का उत्पीड़न कर रहे थे। उन्हें यह भी अधिकार है क्योंकि दूसरे की स्वतंत्रता छीनना उसी का कैदी है। इस प्रकार उत्पीड़क उतना ही कैदी है जितना कि एक उत्पीड़ित। अत्याचारी भी स्वतंत्र नहीं है। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अत्याचारी भी स्वतंत्र नहीं है। बहादुर आदमी वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता है, बल्कि जो डर पर विजय प्राप्त कर ले वह एक बहादुर व्यक्ति होता है। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश और अपने समुदाय, अपने कर्तव्यों के प्रति पालन करना चाहिए और अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर देंगे, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। आगे हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। द 10th May dawned ब्राइट एंड क्लियर। डॉन्ड मीन्स होगा यहाँ पे उदय होना। 10 मई को चमकीले और स्वच्छ दिन का उदय हुआ। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली विसीज्ड बाय द डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा खुश था। बिसीज्ड मीन्स होता है घिरे होना। मैं घिरा हुआ था बाय द डिग्नेटरीज मीन्स गणमान्य लोगों से, एंड वर्ल्ड लीडर और संसार के या विश्व के नेताओं से। मैं विश्व के नेताओं और गणमान्य लोगों से घिरा हुआ था। हु वर कमिंग, जो आए हुए थे, टू पे मीन्स होगा प्रकट करना, जो प्रकट करने के लिए आए थे। दियर रिस्पेक्ट, अपना आदर या सम्मान, जो अपना आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए आए थे। बिफोर इनोग्रेशन से पहले मैं उन गणमान्य और विश्व के नेताओं से घिरे हुए थे। मैं उन गणमान्य और विश्व के नेताओं से घिरा हुआ था जो अपना आदर प्रकट करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। द इनोग्रेशन, वह शपथ समारोह, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग। लार्जेस्ट मीन्स होता है सबसे बड़ी, गैदरिंग मीन्स सभा। वह शपथ समारोह सबसे बड़ी सभा होगी। एवर द इंटरनेशनल लीडर, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की। ऑन द साउथ अफ्रीकन सॉइल, साउथ अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की सबसे बड़ी सभा होगी। वह उस शपथ समारोह में साउथ अफ्रीका की धरती पर
अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की सबसे बड़ी सभा होगी। अगले स्टेंजा को देखते हैं। द सेरेमनीज टुक प्लेस, वह समारोह, टुक प्लेस मीन्स होगा इन द लवली सैंडस्टोन, उस सुंदर बलुआ पत्थर, एम्पीथिएटर मीन्स रंगमहल या रंगमंच, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया एक शहर का नाम है। प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के द्वारा सुंदर बलुआ पत्थर से रंगमंच बनाया गया था। बलुआ पत्थर से वह रंगमंच बनाया गया था, वहीं पर उस समारोह का आयोजन किया जाना था। आगे देखते हैं। फॉर डिकेड, कई दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, कई दशकों से इस सीट पर श्वेत लोगों का प्रभुत्व था, मतलब श्वेत लोगों का कब्जा था। एंड नाउ, और अब, इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग, अब यह स्थल रेनबो गैदरिंग, इंद्रधनुषीय सभा ऑफ डिफरेंट कलर मीन्स होगा यहाँ पे भिन्न भिन्न रंगों, एंड नेशन, और भिन्न भिन्न रंगों और अनेक देशों के, फॉर द इंस्टॉलेशन मीन्स होगा यहाँ पे स्थापना करना या स्थापित करना, आप साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। यहाँ पर लेखक कहता है कि साउथ अफ्रीका की धरती पर गैर जातीय सरकार और साउथ अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक मीन्स होगा लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, गैर जातीय सरकार, साउथ अफ्रीका की लोकतांत्रिक गैर जातीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों के, विभिन्न देशों के लोगों की इंद्रधनुषीय सभा का स्थल था। अगले स्टेंजा को देखते हैं। ऑन that lovely autumn day I was accompanied my daughter जेनानी, मैं उस सुंदर पतझड़ के दिन मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ में था। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क was the first sworn in as second डिप्टी प्रेसिडेंट, उस पोडियम पर, उस मंच पर मिस्टर डी क्लार्क पहले द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ लेने वाले व्यक्ति थे। देन थम्बो म्बेकी was sworn in as first डिप्टी प्रेसिडेंट, तब थम्बो म्बेकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। When it was my turn, जब मेरा टर्न आया, मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the constitution, मैंने संविधान का पालन और उसको बनाए रखने की, and devote myself to the well-being of republic and its people, और इसके लोगों और गणराज्य के लिए समर्पित होने की शपथ ली। मैंने संविधान का पालन करने और उसको बनाए रखने की और गणराज्य के लोगों के प्रति समर्पित रहने की शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट, एकत्रित मेहमानों, और एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और देख रहे संसार के लिए, आई सेड, मैंने कहा। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, आज हम सभी अपनी उपस्थिति के द्वारा उस नवजात स्वतंत्रता को आशा गरिमा प्रदान करेंगे। आज हम सभी अपनी उपस्थिति के द्वारा या अपनी उपस्थिति से उस नवजात स्वतंत्रता को आशा और गरिमा प्रदान करेंगे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, असाधारण और लंबे अनुभव के बाद, मानव आपदा का असाधारण और लंबे अनुभव के बाद इसका आज अंत हुआ है। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, अवश्य ही इससे एक नए समाज का जन्म होगा या नया समाज होगा, इससे अवश्य एक नया समाज बनेगा जिसमें सभी मानवता को प्राउड होगा। उस समाज में सभी मानव को एक गर्व होगा। तो इस पैसेज को हम दोबारा देखते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस,
आज हम सभी बाई अवर प्रेजेंस हेयर अपनी उपस्थिति के द्वारा आज हम सभी अपनी उपस्थिति के द्वारा कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी उस नवजात स्वतंत्रता को आशा और गरिमा प्रदान करेंगे। आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, मानव आपदा का लंबे अनुभव के बाद, उस असाधारण मानव आपदा के लंबे अनुभव के बाद वह आज समाप्त हुई है। मस्ट बी बॉर्न, अवश्य एक समाज का जन्म होगा, अवश्य एक समाज उत्पन्न होगा, ऑफ विच जिसमें ऑल ह्यूमैनिटी सभी प्रकार की मानवता या सभी मानवता विल बी प्राउड, सभी मानवता गर्व करेगी। आगे स्टेंजा को देखते हैं। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम सभी, आउटलॉज मीन्स होगा यहाँ पे आउटलॉज मीन्स होगा यहाँ पे अवैध, जिसमें वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम सभी अवैध थे, मतलब एक उस समाज में हम सभी लोग अवैध थे। नॉट सो लॉन्ग, ये बहुत लंबे समय की बात नहीं है। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी host the nations of the world of our own soil, बहुत लंबे समय के बाद आज हम लोगों को एक अद्भुत अधिकार प्राप्त हुआ है टू होस्ट, एक मेज़बानी करने का, टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, संसार के राष्ट्रों की मेज़बानी करने का मुझे एक विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है। और ओन सॉइल, अपनी धरती पर आज हमें अनेक संसार के या विश्व के राष्ट्रों की मेज़बानी करने का एक विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है, यह अधिकार मिला है। वी थैंक, हम धन्यवाद करते हैं, ऑल, सभी लोगों का, ऑफ अवर डिस्टिंग्यूज्ड, उन गणमान्य लोगों का, इंटरनेशनल गेस्ट, अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का, फॉर हैविंग कम, जो यहाँ पर आए हैं, टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ वॉट, तो हमारे देश के लोगों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, कॉमन विक्ट्री मीन्स होगा यहाँ पे साझा जीत, फॉर जस्टिस, न्याय के लिए एक साझा जीत होगी, फॉर जस्टिस, शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी मीन्स होगा मानव सम्मान के लिए, शांति के लिए और न्याय के लिए एक साझा जीत होगी। तो अगले स्टेंजा को देखते हैं। वी हैव एट लास्ट, अंत में हमें, अचीव्ड मीन्स प्राप्त हुआ है, अवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन मीन्स होता है स्वतंत्रता, अंत में हमें राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुई है। बी प्लेज अवर सेल्फ टू लिबरेट, हमने शपथ ली है, टू लिबरेट मीन्स होता है मुक्त कराने के लिए, हमने मुक्त कराने के लिए शपथ ली है, ऑल अवर पीपल, अपने लोगों को, फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, हमने अपने लोगों को मुक्त कराने की शपथ ली है, कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के बंधन से, डेप्रीवेशन मीन्स होता है वांछित लोग, जो दैनिक चीज़ों से वांछित हैं, मैंने लोगों की गरीबी के बंधन में जो लोग बंधे हुए हैं उनसे, और जो दैनिक चीज़ों से वांछित हैं, सफरिंग, जो कष्टों से परेशान है या जो जिनको बहुत ज़्यादा कष्ट है, जेंडर, लिंग एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, या दूसरे तरीके के भेदभाव में जो बंधे हुए हैं, मैं उन लोगों को मुक्त कराऊंगा या मुक्त कराने की शपथ ली है। अगले स्टेंजा को देखते हैं। नेवर नेवर, कभी नहीं, एंड नेवर अगेन, और पुनः कभी नहीं होगा, शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, इस सुंदर धरती पर, विल अगेन एक्सपीरियंस, कोई भी दोबारा अनुभव नहीं करेगा, द ऑपरेशंस, उत्पीड़न को, ऑफ वन बाई अनदर, किसी दूसरे के द्वारा किसी पर उत्पीड़न किया गया, यह कभी भी कोई अनुभव नहीं करेगा, कोई भी यह अनुभव नहीं करेगा कि किसी पर किसी भी प्रकार का उत्पीड़न हो रहा है।
आगे देखते हैं, द सन शैल नेवर सेट, और सूरज कभी भी अस्त नहीं होगा, ऑन ग्लोरियस, उस ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, उस गौरवशाली मानव उपलब्धि का, उस गौरवशाली मानव उपलब्धि का सूरज कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता को शासन करने दो, गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका का भगवान भला करे। Few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carriers roared in perfect formation over the Union buildings. कुछ क्षणों के बाद हम लोगों ने एक आदर के साथ आसमान में देखा, एक भव्य पंक्ति में, एक शानदार या भव्य पंक्ति में साउथ अफ्रीकन जेट, साउथ अफ्रीका के जेट, हेलीकॉप्टर और ट्रूप कैरियर्स जो आसमान में एक परफेक्ट पूर्ण फॉर्मेशन में दहाड़ रहे थे ओवर द यूनियन बिल्डिंग, उस यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। इट वॉज नॉट ओनली द डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स बट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। पिन पॉइंट मीन्स होगा सटीक, प्रिसीजन मीन्स होगा परिशुद्धता, सटीक और परिशुद्धता, एंड मिलिट्री फोर्स और सैन्य बलों। यह प्रदर्शन परिशुद्धता, सटीक परिशुद्धता और सैन्य बलों का प्रदर्शन ही नहीं था, बल्कि यह प्रदर्शन डेमोक्रेसी के प्रति सैन्य बलों की निष्ठा का प्रदर्शन था। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैव बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, और उस गवर्नमेंट के लिए जो स्वतंत्रता पूर्वक और एकदम निष्पक्ष तरीके से चुनी गई थी, उस गवर्नमेंट के लिए जो एकदम स्वतंत्रता पूर्वक और निष्पक्ष तरीके से चुनी गई थी, उन सभी के लिए ये सब प्रदर्शन था। ओनली मोमेंट बिफोर, केवल उस क्षण के पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका, सबसे उच्च जनरल, सबसे बड़े जो जनरल थे साउथ अफ्रीका के, डिफेंस फोर्स, रक्षा अकादमी के, अफ्रीका के रक्षा बल और पुलिस के सबसे उच्च जनरल जिनके दियर चेस्ट विडेक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई, उनके जो सीने थे, उनकी छातियां थी रिबन्स और मेडल से सजे हुए थे। उनकी जो सीने थे, उन सुरक्षा बलों के जो सीने थे वो मेडल और रिबन से सजे हुए थे। फ्रॉम डेज गॉन बाई, बीते कुछ दिनों से उनके जो सीने या मतलब जो छातियां थीं वो रिबन और मेडल से सजी हुई थी। आगे देखते हैं, सल्यूटेड मी, और मुझे उन्होंने सल्यूट किया, एंड प्लेस्ड, और शपथ ली, देयर लॉयल्टी, और अपनी निष्ठा की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडेड, मैं अनजान नहीं था, ऑफ द फैक्ट, मैं उस तथ्य से या उस बात से अनजान नहीं था, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, जो बहुत सालों पहले की बात नहीं है, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, वो बट अरेस्टेड मी, वो मुझे सल्यूट नहीं करते थे बल्कि मुझे अरेस्ट कर लेते थे। फाइनली अ चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट लेफ्ट अ स्मोक trail of black, red, green, blue and gold of the new South African flag. V आकृत, चेवरॉन मीन्स होता है V आकृति बनाते हुए इम्पाला जेट ने V आकृति बनाते हुए इम्पाला जेट ने ब्लैक, काले रंग का, लाल रंग का, हरा रंग का, ब्लू, नीले रंग का, एंड गोल्ड, और सुनहरे रंग के साउथ अफ्रीका के झंडे के रंग का धुआं छोड़ा। अगले पैराग्राफ को देखते हैं। द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी, वह दिन मेरे लिए, सिम्बलाइज मीन्स होता है प्रतीक बन गया था, वह दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम, जब अफ्रीका के 2 नेशनल एंथम गाए गए थे, एंड द विजन ऑफ वाइट्स, और जो श्वेत लोग थे वो गाते थे निकोसाई सेलेलाई अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग, और जो काली लोग थे, जो काली चमड़ी वाले लोग थे वो गाते थे डाइस्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक मीन्स गणराज्य का जो पुराना एंथम था,
गणराज्य का जो पुराना एंथम था उसको डाइस्टेम बोला जाता था। ऑल्दो यद्यपि दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड। यहाँ पे कहा गया है कि उस दिन, यद्यपि उस दिन कोई भी ग्रुप उस एंथम का एक भी शब्द नहीं जानता था। यद्यपि कोई भी ग्रुप उस एंथम का एक भी शब्द नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइज, जिसको वह पहले घृणा करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और इस एंथम को, इस नए एंथम को वो शीघ्र ही सीख जाएंगे और शीघ्र ही याद कर लेंगे। अगले स्टेंजा को देखते हैं। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, शपथ समारोह के दिन, शपथ समारोह के दिन आई वॉज ओवर ब्लेम्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास की समझ से बहुत ज़्यादा खुश था। मैं इतिहास की समझ से बहुत ज़्यादा खुश था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के पहले ही दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ सालों बाद, अ बिटर एंग्लो बोअर वार, एक बहुत भयानक एंग्लो बोअर युद्ध छिड़ गया। बट बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे जन्म से पहले। द वाइट स्किन पीपल, जो वाइट स्किन लोग थे या श्वेत लोग थे ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो श्वेत लोग थे, पैस्ड अप मीन्स होता है सुलझा लेना। दियर डिफरेंसेस मीन्स होगा यहाँ पे मतभेद। जो श्वेत लोग थे, अफ्रीका के श्वेत लोग थे, उन लोगों ने अपने मतभेदों को सुलझा लिया था। एंड इरेक्टेड, और एक निर्माण किया था, सिस्टम, एक सिस्टम का, एक प्रणाली का, ऑफ रेशियल डोमिनेशन, डोमिनेशन मीन्स होता है जातीय प्रभुत्व, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, डार्क स्किन मीन हुआ यहाँ पे काली चमड़ी वाले, काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध उस सिस्टम का निर्माण कर लिया था। ऑफ दियर ओन लैंड, उनकी ही जमीन पर काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व स्थापित कर लिया था या जातीय प्रभुत्व का निर्माण कर लिया था। आगे देखते हैं। द स्ट्रक्चर, वह ढांचा, दे क्रिएटेड, उन लोगों ने निर्माण किया था, फॉर्म्ड द बेसिस वन ऑफ द हैरेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, न्यू इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन व्हाट द सिस्टम हैज़ बीन। यहाँ पर कहा गया है कि वह स्ट्रक्चर, उन्होंने एक ऐसे सिस्टम का निर्माण कर लिया था, उन्होंने एक ऐसे सिस्टम का निर्माण कर लिया था जो बहुत कठोर था और बहुत अवान्वीय था, अवान्वीय समाज के बारे में था, और जिसके बारे में संसार बहुत कम ही जानता था। उन श्वेत लोगों ने ऐसे सिस्टम का, ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण कर लिया था जो बहुत कठोर था और बहुत अमानवीय था, सोसाइटीज़, और एक ऐसा समाज था जिसके बारे में यह संसार बहुत कम ही जानता है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के अंतिम दशक में, 20th सेंचुरी के अंतिम दशक में, माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, एक मानव के रूप में मेरे जीवन के 8वें दशक में, द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉरएवर, एक वह सिस्टम हमेशा के लिए बदल दिया गया है, उस सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। Replaced by one that recognized the right and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin, और एक ऐसी व्यवस्था को लागू कर दिया गया था जो लोगों की चमड़ी के रंग को देखे बगैर उनके अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता देती थी। That day had come about through, एक ऐसा दिन आया, unimaginable मीन्स होगा अकल्पनीय, sacrifice बलिदान, ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, हमारे अपने ही हजारों अकल्पनीय बलिदानों से यह दिन मुझे प्राप्त हुआ है। पीपल हुज सफरिंग, लोग जिनके कष्ट एंड करेज और साहस कैन नेवर बी काउंटेड मीन्स गिना जा सकता है, आर रिपेड मीन्स अदा किया जा सकता है, जिनके
साहस और दुखों को ना तो कभी गिना जा सकता है ना ही कभी अदा किया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन को महसूस किया है। एज आई हैव ऑन सो मैनी डेज, सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मैंने कई दूसरे दिनों पर महसूस किया है। जैसा कि मैंने कई दूसरे दिनों पर महसूस किया है, वैसा ही भी मैंने उस दिन महसूस किया था। दैट आई वॉज सिंपली, जैसा कि दैट की आई वॉज सिंपली, मैं एक साधारण, द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, मैं उन अफ्रीकन देशभक्तों का योग हूँ। मैं एक साधारण उन अफ्रीकन देशभक्तों का योग हूँ। पैट्रियट्स मीन्स होता है देशभक्त। मैं उन अफ्रीकन देशभक्तों का एक साधारण योग हूँ। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले शहीद हो गए हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन ended and now begin again with me। अब लॉन्ग एंड नोवेल, लंबी और उच्च लाइन समाप्त हो गई है। लंबी और उच्च लाइन समाप्त हो गई है और अब एक नई लाइन मुझसे शुरू हुई है। आई वॉज पेंड, मैं बहुत दुखी हूँ। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं दे पाया। मैं बहुत दुखी हूँ, पेंड मिस होगा दुखी होना। मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं दे पाया। एंड दे वर नॉट एबल टू सी, और वो लोग उन लोगों ने मुझे देख भी नहीं पाया व्हाट दियर सेक्रीफाइस हैड रॉट मिस होगा प्राप्त होना, जिनके बलिदान से यह दिन मुझे प्राप्त हुआ है। मैं बहुत दुखी हूँ और उनको मैं धन्यवाद भी नहीं दे पाया जिनके बलिदान से मुझे यह दिन प्राप्त हुआ है। The policy of apartheid created a deep and lasting bond in my country and my people। apartheid means होगा रंगभेद। रंगभेद की पॉलिसी ने हमारे देश और हमारे देश के लोगों में अंतिम बहुत गहरा जख्म या बहुत गहरा घाव बना दिया। रंगभेद की पॉलिसी ने हमारे देश और हमारे लोगों में अंतिम बहुत गहरा घाव बना दिया। ऑल ऑफ अस, हम सभी लोगों को, विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सभी लोगों को कई साल लग जाएंगे, इफ नॉट जनरेशन, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, हम लोगों को कई साल लग जाएंगे। यदि पीढ़ियां नहीं लगी तो कई साल लग जाएंगे उस घाव को पूरा करने में या उस घाव को भरने में हम लोगों को कई पीढ़ियां नहीं तो कई साल लग जाएंगे। बट द डिकेड ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रूटिलिटी एंड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, और किंतु उत्पीड़न और क्रूरता के कई दशकों ने किंतु क्रूरता और उत्पीड़न के कई दशकों ने हम लोगों पर बहुत तरीके के प्रभाव डाले, बहुत अनेक प्रकार के प्रभाव पड़े। एंड दैट वाज दैट, और या वही हुआ, इट प्रोड्यूस्ड, इसने प्रोड्यूस किए, द ओलिवर थेम्बोस, द बटलर सिसुलस, द चीफ लिथुलिस, द यूसुफ डेडोस, द ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सबकवे ऑफ अवर टाइम, हमारे समय के कई महान व्यक्तियों को उत्पन्न किया। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वह व्यक्ति ऐसे असाधारण, करेज, विजडम एंड जेनरसिटी, दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, उनके असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता जो उनके समान कभी भी नहीं जानी जाएगी। उनके समान उदारता, साहस और बुद्धिमत्ता कभी भी नहीं जानी जाएगी या कभी भी पैदा नहीं होगी। Perhaps it requires such depth of operations to create such height of character। ऐसे उच्च व्यक्तित्व को उत्पन्न करने के लिए इतनी गहरी उत्पीड़न की जरूरत पड़ेगी। ऐसे उच्च व्यक्तित्व को उत्पन्न करने के लिए ऐसी बहुत गहरी उत्पीड़न की जरूरत पड़ेगी। आगे देखते हैं।
माई कंट्री इज रिच, मेरा देश समृद्ध है, इन द मिनरल एंड जेम्स, जेम्स मीन्स होगा रत्न, मेरा देश कई रत्नों और मिनरल से समृद्ध है। दैट लाइज बीनीथ इट्स सॉयल, जो इसकी मिट्टी के नीचे दबा हुआ है या दबे हुए हैं, जो इसकी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा जानता हूँ, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, इसका सबसे बड़ा धन, इज इट्स पीपल, इसके लोग हैं, इसका सबसे बड़ा धन इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, सच्चे और अच्छे की अपेक्षा, प्योरेस्ट डायमंड शुद्ध हीरे की अपेक्षा, सच्चे और प्योरेस्ट शुद्ध हीरे की अपेक्षा सच्चे और अच्छे हैं, इसके लोग शुद्ध हीरे की अपेक्षा सच्चे और अच्छे हैं। It was from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. संघर्ष में ये मेरे साथी थे, that I learned the meaning of courage, और संघर्ष का मीनिंग और संघर्ष का अर्थ मैंने इन्हीं से ही सीखा है। टाइम एंड अगेन, और कभी कभी आई हैव सीन मैन एंड वुमेन, मैंने आदमी और औरतों को देखा है, रिस्क खतरा लेते हुए, एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया, एक विचार के लिए अपनी जान देते हुए या अपनी जान को निछावर करते हुए देखा है। मैंने आदमी और औरतों को खतरा मोल लेते हुए या खतरा लेते हुए और अपनी जान को निछावर करते हुए देखा है। आई हैव सीन मैन, और मैंने आदमियों को देखा है स्टैंड अप मीन्स सामना करते हुए, टू अटैक आक्रमण का, एंड टॉर्चर और अत्याचार का, मैंने आदमियों को अत्याचार और आक्रमण का सामना करते हुए देखा है। विदाउट ब्रेकिंग, बिना रुके हुए, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, मैंने सामना करने की ताकत को, वो लोग अपने सामना करने की ताकत को दिखा रहे थे। किस तरीके से वो लोग इतनी मुसीबतों और इतने अत्याचारों को सहने की ताकत दिखा रहे थे। दैट डिफाइज मीन्स होगा यहाँ पे असंभव, इमेजिनेशन मीन्स होगा अकल्पनीय, जो असंभव और अकल्पनीय था। आई लर्न मैंने सीखा है, दैट करेज, वह साहस, मैंने वह साहस सीखा है, वाज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, अब्सेंस मीन्स होता है अनुपस्थिति, मैंने वह साहस डर की अनुपस्थिति में नहीं सीखा है, बट ट्रम्प ओवर इट, बल्कि इस पर जीत हासिल की है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही, बहादुर आदमी वह नहीं होता, हु डज नॉट फील एफ्रेड, जो डर को महसूस न करे। बहादुर आदमी वह नहीं होता है जो डर को महसूस करे, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फेयर, बल्कि बहादुर आदमी वह होता है जो डर पर विजय या जीत हासिल कर ले। किंतु बहादुर आदमी वह होता है जो डर पर जीत हासिल कर ले। आगे देखते हैं। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर, कोई भी दूसरे से घृणा करने के लिए नहीं पैदा हुआ है, कोई भी व्यक्ति दूसरे से घृणा करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसकी चमड़ी के रंग से, या हिज बैकग्राउंड, या उसके पृष्ठभूमि से, और हिज रिलीजन, या उसके धर्म से। कोई भी व्यक्ति उसके धर्म से, उसके पृष्ठभूमि से, या उसकी चमड़ी के रंग से घृणा करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को अवश्य ही हेट करना सीखना चाहिए, लोगों को घृणा करना अवश्य ही सीखना चाहिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वे घृणा करना सीख जाएं, दे कैन टॉट टू लव, उन्हें प्रेम करना सिखाना चाहिए। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, जो प्रेम है वो प्राकृतिक रूप से स्वतः आता है। टू ह्यूमन हार्ट, मानव के हृदय में, जो प्रेम है मानव के हृदय में
प्राकृतिक रूप से स्वतः आता है, अपने आप आता है। देन इट्स अपोजिट, इसके विरोधी के दिल में, इसके विरोधी के दिल में भी प्रेम स्वतः अपने आप आता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन। ग्रीमेस्ट मीन्स होगा गंभीर, कैद के गंभीर समय में भी, कैद के गंभीर समय में भी। व्हेन माई कॉमरेड्स मीन्स होगा साथी, जब मेरे साथी एंड आई, जब मेरे साथियों और मुझे, आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मेरे साथियों और मुझे सहन करने की सीमा तक यातनाएं दी गईं। आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मैंने, ग्लीमर मीन्स होगा झलक, ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता की, मैंने मानवता की एक झलक देखी। इन वन ऑफ द गार्ड्स, एक गार्ड के दिल में, या एक गार्ड में, मैंने एक गार्ड में या गार्ड के रूप में एक मानवता की झलक देखी। परहैप्स, शायद, जस्ट फॉर अ सेकेंड, एक क्षण के लिए, शायद एक क्षण के लिए। बट इट वॉज एनफ, जो पर्याप्त थी। टू रिश्योर मी, मुझे आश्वस्त करने के लिए। एंड कीप मी गोइंग, और मुझे जारी रखने के लिए। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम, आदमी की अच्छाइयाँ ही उसकी एक ज्वाला हैं, या आग की ज्वाला हैं। आदमी की अच्छाइयाँ ही उसकी एक आग की ज्वाला की तरह हैं। दैट कैन बी हिडन, जिसको छिपाया जा सकता है। बट नेवर एक्सटिंग्यूस्ड, लेकिन उनको छिपाया जा सकता है, लेकिन कभी भी उसको बुझाया नहीं जा सकता है। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, जीवन में प्रत्येक आदमी के दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य। टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य। टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति कर्तव्य। एंड ही हैज़ अ ऑब्लिगेशन, और उसका एक कर्तव्य होता है। टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, और अपने लोगों के लिए एक कर्तव्य होता है। हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के लिए। हिज कंट्री, और अपने देश के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, सभ्य और मानव समाज में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटीज। इंक्लाइनेशन मीन्स होता है रुचि या इंटरेस्ट, एबिलिटीज मीन्स योग्यता। अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने के योग्य है। बट इन कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग असंभव था। फॉर अ मैन ऑफ माई वर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशन, ये असंभव था मेरे जन्म और मेरे स्किन के रंग से ये असंभव था। मैं अपने स्किन और अपने जन्म से ऐसा नहीं कर सकता था। टू फिल अपने भर सकता था या पूरा कर सकता था। बोथ दीज ऑब्लिगेशन, उन दोनों कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकता था। बिकॉज, क्योंकि मेरे जन्म और रंग से, मैं अपने जन्म और रंग से ऐसा था कि मैं अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकता था। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में एक कलर्ड पर्सन, मतलब एक काली चमड़ी वाला व्यक्ति जो लोगों की भलाई करना चाहता है, जो लोगों की भलाई करने का प्रयास करता है, उसको सजा दी जाती है, पनिश किया जाता है। और आइसोलेटेड मीन्स अलग थलग कर दिया जाता है, और उसको आइसोलेटेड कर दिया जाता है, अलग थलग, और उसको सजा दी जाती है और उसको अलग थलग कर दिया जाता है, बिल्कुल अलग, समाज से अलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। मीन्स यहाँ पे कहा गया है साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राइड, जो आदमी प्रयास करता है, टू फुलफिल, अपनी कर्तव्यों को पूरा करने का प्रयास करता है, अपने लोगों के लिए अपने कर्तव्यों का पूरा करने का प्रयास करता है,
वह जो है उसको पूर्ण रूप से जो अपने लोगों की, अपने समाज की भलाई करने का प्रयास करता है, तो उसको पूर्ण रूप से अपने परिवार और अपने घर से अलग रहने के लिए बाध्य किया जाता है। टू लाइट एग्जिस्टेंस, संध्या के प्रकाश जैसा आप, सेक्रेसी एंड रिवेलियन, संध्या रहस्य और विद्रोही, रहस्य व विद्रोह की तरह संध्या के प्रकाश जैसा लगता है। उसको रहस्य और विद्रोह का एक संध्याकालीन अस्तित्व जैसा लगता है। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग, मैंने शुरू में अपने परिवार से लोगों को ऊपर नहीं पाया। मैंने शुरू में लोगों की सेवा करना अपने परिवार से ऊपर नहीं चुना। मैं अपने परिवार को ही सर्वप्रिय मानता था, मैं अपने परिवार को ही सब कुछ मानता था। मैंने लोगों की सेवा करना, इस चीज़ को मैंने नहीं चुना कि मैं लोगों की सेवा करूं, बल्कि मैंने अपने परिवार की सेवा करने को चुना। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन मैंने अपने लोगों की सेवा करने का प्रयास किया। आई फाउंड, मैंने पाया, आई वॉज प्रिटेंटेड मीन्स होता है रोकना, मैं रोका जा रहा हूँ, मुझे रोका जा रहा है फ्रॉम फुलफिल, पूरा करने के लिए, माई ऑब्लिगेशन, मेरे कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मुझे रोका जा रहा है। एज अ सन, एक बेटे के रूप में, ब्रदर एक भाई के रूप में, फादर एक पिता के रूप में, एंड अ हस्बैंड और एक पति के रूप में। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मैं स्वतंत्र होने की भूख लेकर नहीं पैदा हुआ था, मैं आज़ाद होने की भूख लेकर नहीं पैदा हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं स्वतंत्र होने के लिए पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, और प्रत्येक तरीके से स्वतंत्र होना चाहता था। दैट आई कुड नो, जैसा कि मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड, मैं खेतों में स्वतंत्रतापूर्वक दौड़ सकूं। नियर माई मदर्स हट, जो मेरी माँ की जो झोपड़ी है उसके पास में जो खेत है, मैं उनमें स्वतंत्रतापूर्वक दौड़ सकूं। फ्री टू स्विम, और मैं तैर सकूं। इन द क्लियर स्ट्रीम, उस स्वच्छ जलधारा में मैं स्वतंत्रतापूर्वक तैर सकूं। दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव के पास से निकली है। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रोड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और मैं खुले आसमान के नीचे मैं भुट्टो को भून सकूं और सवारी कर सकूं, धीमे चलने वाले बैल की पीठ पर मैं सवारी कर सकूं। एज लॉन्ग एज, जहाँ तक मेरी इच्छा थी। आई ओबेड, मैं पालन करूं। माई फादर, मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करूं। एंड अवॉइडेड बाय द कस्टम्स, और अवॉइडेड करूं और मानूं या पालन करूं बाय द कस्टम्स, रिवाजों को। माई ट्राइब्स, अपनी कस्टम मीन्स रिवाज, एंड माई ट्राइब्स मीन्स जनजाति, मैं अपनी जनजाति और जनजाति की रीति रिवाजों का पालन करूं। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मैं परेशान नहीं था, मुझे बिल्कुल दुख नहीं था। बाय द लॉज ऑफ मैन आर गॉड, भगवान के द्वारा बनाए हुए नियम और मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए नियमों से मैं बिल्कुल परेशान नहीं था। आई वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम, वेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, जब मैंने एक यंग मैन के रूप में डिस्कवर किया, खोज की या पता चला। दैट माई फ्रीडम, कि मेरी जो स्वतंत्रता है, हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, मुझसे छीनी जा चुकी है। जब मैं एक यंग मैन के रूप में बड़ा हुआ और मैंने मालूम किया है, मुझे पता चला कि मेरी जो स्वतंत्रता है वो मुझसे छीनी जा चुकी है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, मैं इसके लिए भूखा रहने लगा, मैं इसको प्राप्त करने की कोशिश करने लगा, मैं उस स्वतंत्रता को पाने की कोशिश करने लगा। एट फर्स्ट, पहले, एज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के रूप में। आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं खुद अकेला स्वतंत्रता चाहता था, मैं खुद अकेला स्वयं के लिए स्वतंत्रता चाहता था। द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम ऑफ माई बीइंग एबल टू स्टे आउट अ नाइट, ट्रांजिस्टरी मीन्स होगा यहाँ पे अस्थाई, मैं उस अस्थाई स्वतंत्रता को, कि कहीं भी रात में मैं बाहर ठहर सकूं, मैं अस्थाई स्वतंत्रता को चाहता था।
उस अस्थायी स्वतंत्रता को चाहता था ताकि मैं रात में कहीं भी बाहर ठहर सकूं, रीड पढ़ सकूं, व्हाट आई प्लीज जो कुछ मैं चाहूं वो मैं पढ़ सकूं, एंड गो वेयर आई चूज और जहां मैं चाहूं वहीं मैं जा सकूं, जहां मैं चाहूं वहीं मैं जा सकूं। लेटर बाद में एज अ यंग मैन एक नवयुवक के रूप में इन जोहान्सबर्ग, बाद में मैं एक नवयुवक के रूप में जोहान्सबर्ग में I yearned for basic and honorable freedom of achieving my potential. मैंने अपनी अ, मैंने अपनी अ, मैंने अपनी स्वतंत्रता मैंने अपनी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता जो बेसिक और सम्मानपूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त करने की इच्छा की। मैंने बेसिक और सम्मानपूर्वक और अपनी योग्यता के अनुसार जो स्वतंत्रता थी उसको प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। आगे देखते हैं। ऑफ अर्निंग माई कीप और अपनी जीविका कमाने के लिए, ऑफ मैरिंग और शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए, एंड हैविंग अ फैमिली और एक परिवार के लिए, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ और अपने जीवन की एंड और कानूनपूर्ण जीवन और कानूनपूर्ण जीवन में बाधाएं ना डालने की स्वतंत्रता की कामना की। बट देन आई स्लोली लेकिन तब आई स्लोली मैंने धीरे धीरे सा देखा दैट नॉट ओनली बाज आई नॉट फ्री जब मैंने धीरे धीरे देखा कि केवल मैं ही फ्री नहीं हूँ, बट माई ब्रदर एंड सिस्टर केवल मैं ही फ्री नहीं हूँ बल्कि मेरे जो भाई बहन, यहाँ पर बोला गया है कि बट देन आई स्लोली जब मैंने धीरे धीरे देखा कि नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री मैं केवल मैं ही फ्री नहीं हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि जब मैंने देखा कि केवल मैं ही स्वतंत्र नहीं हूँ बल्कि माय ब्रदर मेरे भाई, माय सिस्टर मेरी बहन वर नॉट फ्री वो भी स्वतंत्र नहीं थे। आई सा मैंने देखा, आई सा दैट इट वाज नॉट जस्ट माय फ्रीडम ये केवल मेरी स्वतंत्रता नहीं थी, दैट वाज कर्टाइल्ड जिस पर पर्दा डाला जा सके, केवल यह मेरी स्वतंत्रता नहीं थी जिस पर पर्दा डाला जा सके, बट फ्रीडम ऑफ एवरीवन ये प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता थी, हु लुक्ड लाइक आई डिड जिसको मैं कर्टेल्ड मीन्स होगा कम करना। आई सा मैंने देखा दैट आई वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम केवल मेरी ही स्वतंत्रता ही नहीं, दैट वाज कर्टाइल जिसको कम कर दिया गया था, केवल मेरी ही स्वतंत्रता को कम नहीं किया गया था बल्कि वट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन बल्कि सभी की स्वतंत्रता को कम कर दिया गया था, हु लुक्ड लाइक आई डिड जिसको मैं देख रहा था, जो मेरे जैसे ही थे, जो मेरे ही जैसे थे उनकी भी स्वतंत्रता को कम कर दिया गया था। दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यह तभी हुआ जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम मेरी अपनी स्वतंत्रता की भूख, एंड दैट इज और तब व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम और तब मेरी अपनी स्वतंत्रता की भूख बिकम द ग्रेटर हंगर बहुत बड़ी भूख बन गई, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल मेरी अपनी स्वतंत्रता की भूख मेरे लोगों की स्वतंत्रता की भूख बन गई। मैं अपनी स्वतंत्रता से ज़्यादा अपने लोगों की स्वतंत्रता के बारे में सोच रहा था और उसको दिलाने की कोशिश कर रहा था। इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए तीव्र इच्छा थी माई पीपल कि मेरे लोग टू लिव दियर लिव्स विद डिग्निटी अपने सम्मान के साथ अपना जीवन, सम्मान और आदर के साथ अपना जीवन जिए, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट सम्मान और आदर के साथ अपना जीवन जिए, दैट एनिमेटेड माई लाइफ जिसने मेरे जीवन में जोश भर दिया, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन एक डरा हुआ व्यक्ति बदल गया इनटू अ बोल्ड वन एक साहसी व्यक्ति के रूप में, एक डरा हुआ व्यक्ति साहसी व्यक्ति के रूप में बदल गया, दैट ड्रोव अ लॉ अवाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल और कानून का पालन करने वाला व्यक्ति एक क्रिमिनल बन गया, दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम और एक परिवार प्रेमी पति एक मॉन्क विदाउट होम बिना घर का व्यक्ति बन गया, दैट फोर्स्ड
जिसको बाध्य किया गया लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, जिसको एक साधु की तरह, एक संत की तरह, एक भिक्षुक की तरह जीवन जीने के लिए बाध्य किया गया। आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं बहुत ज़्यादा गुणी नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुण नहीं है। और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, और बहुत ज़्यादा मैंने सेक्रीफाइस भी नहीं किया है। देन द नेक्स्ट मैन, उन लोगों की तरह जिन लोगों ने इस देश के लिए या इस स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी या अपने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उन लोगों की तरह मैंने बहुत कुछ न्यौछावर नहीं किया है। वट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया, दैट कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। वट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट एंजॉय, आई कैन नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड। लेकिन मैंने पाया कि मैं एक लिमिटेड या सीमित स्वतंत्रता का भी इंजॉय नहीं कर सकता हूँ। मैंने पाया कि मैं एक सीमित स्वतंत्रता को भी इंजॉय नहीं कर सकता हूँ जो मुझे दी गई थी। When I knew, जब मुझे पता चला, my people were not free, कि मेरे लोग, मेरे देश के लोग आज़ाद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, स्वतंत्रता अविभाज्य है, स्वतंत्रता को बांटा नहीं जा सकता है। द चैन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चैन ऑन ऑल ऑफ देम। जो बेड़ियाँ मेरे लोगों पर हैं, जो बेड़ियाँ मेरे लोगों पर हैं, जो बेड़ियाँ मेरे किसी एक लोग पर है, वो बेड़ियाँ मेरे सभी लोगों पर हैं। जो बेड़ियाँ मेरे किसी एक व्यक्ति पर हैं, वो बेड़ियाँ मेरे सारे लोगों पर हैं। द चैन ऑल ऑफ माई पीपल, सभी लोगों पर बेड़ियाँ बर चैन ऑन मी, वो मुझ पर, वो सारी बेड़ियाँ मुझ पर हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अगर बेड़ियों में बंधा हुआ है तो वो उस बेड़ियों में सभी लोग बंधे हुए हैं। अगर सभी लोग बेड़ियों में बंधे हुए हैं तो वो सारी बेड़ियाँ मुझ पर हैं। आई न्यू, मैं जानता हूँ, दैट ऑपरेशर, उत्पीड़क, मैं जानता हूँ कि वह उत्पीड़क अवश्य, मस्ट बी लिबरेट, अवश्य स्वतंत्र है, जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। और मैं जानता हूँ जितनी स्वतंत्रता उत्पीड़क को चाहिए उतनी ही स्वतंत्रता उत्पीड़ित को भी जरूरत होती है। जितनी स्वतंत्रता उत्पीड़क को जरूरत होती है, या जितनी स्वतंत्रता उत्पीड़क को चाहिए उतनी ही स्वतंत्रता उत्पीड़ित को भी जरूरत होती है, उसको भी आवश्यकता होती है। अ मैन हु टेक अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, यदि कोई आदमी किसी की स्वतंत्रता छीन लेता है, इज प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, वो घृणा का कैदी होता है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी की स्वतंत्रता को छीन लेता है, वो घृणा का कैदी होता है। ही इज लॉक्ड, वह बंद है। बिहाइंड द बार्स, उन सलाखों के पीछे, वह उन सलाखों के पीछे बंद है। ऑफ प्रिजुडिस मीन्स होता है पूर्वाग्रह, एंड नैरो माइंडनेस, और संकीर्ण विचारों वाले, पूर्वाग्रह और संकीर्ण वाले सलाखों के पीछे बंद है। आगे देखते हैं। आई एम नॉट ट्रूली, मैं सच नहीं, आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ़ आई एम नॉट टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी की स्वतंत्रता, यदि मैं किसी की स्वतंत्रता छीन लेता हूँ। आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी की भी स्वतंत्रता को छीन लेता हूँ। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री, बिल्कुल मैं पूर्ण रूप से, मैं बिल्कुल निश्चित रूप से मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाती है। द ऑपरेस्ड, उत्पीड़क, एंड ऑपरेसर्स, और उत्पीड़ित, अलाइक रॉब्ड देयर ह्यूमैनिटी, वो मानवता को रॉब्ड मीन्स होता है लूटना, वो मानवता को, द ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर, उत्पीड़ित और उत्पीड़क दोनों के अंदर मानवता खत्म हो जाती है। रॉब्ड मीन्स होता है लूटना, या यहाँ पे होगा खत्म होना, उनके अंदर मानवता खत्म हो जाती है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।